Hello, my dear students. Today we will discuss about the functions in Python programming. आज की इस वीडियो में जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वो है functions के मतलब यानी कि जो functions है उनके रिलेटेड functions क्या होती है Python प्रोग्रामिंग में, उनका क्या यूज है, हम functions को क्यों यूज करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में और उनके क्या डिफरेंट टाइप्स है, रिकर्सिव फंक्शंस क्या होती है, लैम्डा फंक्शंस क्या होती है, इन सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फंक्शंस की डेफिनेशन से। जो फंक्शन होती है वो सिंपली हम लोग बोलते हैं फंक्शंस आर यूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो मुझे कुछ कोड है, उसको मुझे रियूज करना है बार बार, अगर मुझे किसी कोड को रियूज करना है, यूज करना है मुझे। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कि हम लोग मान लो घर में हमें चावल पकाने हैं, हम चावल दिन में 2 बार खाते हैं या 3 बार खाते हैं, या दाल और रोटी हम लोग दिन में 3 बार खाते हैं। तो क्या हम लोग उस दाल और जो रोटी है उनको दिन में 3 बार पकाएंगे? नहीं, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ही बार पकाएंगे, फिर हम उनको तीनों टाइम खाएंगे। तो ये इसी तरह से सिमिलरली फंक्शंस भी होती है। फंक्शन क्या करते हैं, एक ही कोड को बार बार हमें क्या लिखना ना पड़े, उसको अगर हमें तो हम फॉर एग्जांपल 2 प्रोग्राम्स लिख रहे हैं और दोनों प्रोग्राम्स में हमें एक ही कोड चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग फंक्शन का यूज करेंगे। हम सिंपली उस फंक्शन पे उसको एक्सेस करेंगे और फिर उसको रीयूज करेंगे। तो ये होती है फंक्शंस की यूजेज। और अगर हम लोग देखेंगे जो फंक्शंस होती है इनको किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए हम लोग यूज करते हैं। हम दूसरे फंक्शन जो दूसरे हमारे पाइथन में कोड्स होते हैं उनको यूज नहीं करेंगे, बल्कि फंक्शंस को यूज करेंगे अगर कुछ स्पेसिफिक टास्क करना हो हमें प्रोग्रामिंग में। फंक्शंस जो है ये एक्सेप्ट करते हैं इनपुट, यानी कि जो हम लोग कोड इनमें देते हैं ये उसको एक्सेप्ट करते हैं और रिटर्न में हमें क्या देते हैं, आउटपुट देते हैं। जैसे हम लोग इनपुट यहाँ से देंगे वैसे ही हमें आउटपुट हमें वैसा ही मिलेगा अगर हम लोग कोड जो है उसको करेक्टली लिखें। फंक्शंस जो होती है वो 3 तरह की होती है। पहली होती है बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस का एग्जांपल अगर हम लेंगे, प्रिंट फंक्शन। प्रिंट क्या है, ये एक बिल्ट इन है, ये ऑलरेडी जो है प्रोग्राम के साथ, पाइथन के साथ एमडीएन, अगर हम लोग पाइथन की एमडीएन टॉक्स पे जाएंगे तो ये उनके साथ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये क्या होती है, बिल्ट इन फंक्शन। दूसरी जो होती है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी कि जो हम लोग फंक्शन खुद से बनाते हैं, खुद से बनाते हैं और खुद उनको यूज करते हैं, उन फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जो फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं, खुद के लिए यूज करते हैं और उनको खुद डिफाइन भी करते हैं। इसलिए हम लोग डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं जो हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं। तीसरी होती है एनोनिमस फंक्शंस, या इनको लैम्डा फंक्शंस होती है। ये वैसी फंक्शंस है जैसे अगर हम लोग बिल्ट इन फंक्शंस देखेंगे, फॉर एग्जांपल प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक कोड लिखा हुआ है, अगर हम लोग प्रिंट को यूज करेंगे, प्रिंट फंक्शन को सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। मैं इसको सिंपली यहाँ पर प्रिंट करूंगा और मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। लेकिन इस फंक्शन का नाम भी है, क्या है, बिल्ट इन फंक्शन, यानी कि इसमें हम लोग प्रिंट का यूज करेंगे। ये प्रिंट फंक्शन है तो ये इसका नाम भी है प्रिंट फंक्शन। दूसरी होती है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हम लोग खुद बनाते हैं, यूजर खुद बनाता है, खुद खुद के लिए यूज करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डेफ फंक्शन का यूज करके एक कोड बनाया है। हमने क्या लिखा है, हमने एक कोड बनाया है, इसमें हमें ग्रीट करना है, हम यहाँ पर आर्गुमेंट देंगे और आर्गुमेंट्स क्या आता है वो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। सिंपली ये भी आप ये कोड देख लो, ये क्या है, यूजर डिफाइंड है। इसमें हम लोग पहले डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं और फिर फंक्शन को प्रिंट करेंगे। तो हमें यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा हेलो नेम। नेम क्या रखा है हमने, रैंडम, हेलो रैंडम। सिंपली मैं इसको अगर रन करूँ, हेलो रैंडम हो जाएगा। अगर मैं हेलो रैंडम गाय लिखूंगा तो मुझे हेलो रैंडम गाय मिलेगा। सिंपल है ये। तो यूजर डिफाइनर फंक्शन क्या होती है, वो फंक्शन होती है जो यूजर खुद से बनाता है और खुद ही इनको यूज भी करता है। तो इनको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अभी तक 2 फंक्शंस हमने पढ़ी, पहली है
बिल्ट इन फंक्शन, जो पहले से ही प्री डिफाइंड होती है उसको हम लोग पता है बिल्ट इन फंक्शन। दूसरी होती है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिनको यूजर खुद से बनाता है फिर यूज करता है। तीसरी फंक्शन जो है उसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन। इस फंक्शन में क्या यूजेज होता है, अगर हमें किसी कोड को, किसी पर्टिकुलर कोड को एक ही लाइन में लिखना है तो हम लोग इसके लिए लैम्डा फंक्शन का यूज करते हैं। लैम्डा फंक्शन में क्या होता है, पहले हमें फंक्शन का यहाँ पर कुछ, सपोज मैंने, मुझे यहाँ पर स्क्वायर इसका मैंने नाम दिया क्योंकि मुझे इसको प्रिंट करना है। लैम्डा एक्स इज टू एक्स इंटू इंटू टू, मुझे x को क्या करना है, जो यहाँ पर x में वैल्यू दूंगा ये दो बार उसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है, ऐसे 4 मिलेगा। ठीक है ना, तो ये होती है लैम्डा फंक्शन। वो फंक्शन जिसको हम लोग एक ही लाइन में डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं लैम्डा फंक्शन। या वो फंक्शन जिसका कोई नाम पता नहीं होता है, जिसका कोई नामकरण नहीं हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग में, उसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा फंक्शन। तो अब तक हमने ये तीन पढ़ी है। तो कितने टाइप्स की फंक्शंस होती है, फंक्शन क्या होती है, फंक्शन को हम लोग क्यों यूज करते हैं, फंक्शन एक वो चीज है पाइथन में जिसको हम लोग फॉर रियूजेशन ऑफ कोड, यानी कि कोड को रियूज करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इसने जो है प्रोग्राम जो है इसमें वो ये एक ऑर्डर में रहता है, और प्रोग्राम रिमेन्स इन ऑर्डर बाय द यूजेज ऑफ फंक्शंस। ये एक प्रॉपर ऑर्डर इसको मिलता है प्रोग्राम को, इसलिए हम लोग फंक्शंस यूज करते हैं। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की तीन मेन टाइप्स है, एक है यूजर डिफाइंड फंक्शन, दूसरी है जो हम लोग यूजर डिफाइंड होती है, दूसरी होती है बिल्ट इन फंक्शंस या प्री डिफाइंड फंक्शंस, और तीसरी जो है लैम्डा फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो यूजर खुद से डिफाइन करता है, उसके लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। और जो बिल्ट इन फंक्शन है वो ऑलरेडी वहीं से ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है, वो ऑलरेडी हमें पाइथन को जब इंस्टॉल करते हैं उसी के साथ ही वो फंक्शंस हमारे पास आती है, और हम इनको एमडी डॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। तीसरी होती है एनोनिमस फंक्शन, जिसका कोई नाम नहीं होता, तो इनको हम लोग या लैम्डा फंक्शन, इस पे हम लैम्डा कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर उसको लिखते हैं एक ही लाइन में, इसको हम लोग लिखते हैं। तो ये होती है तीन टाइप्स किसकी, फंक्शंस की। अब हम लोग आते हैं दूसरे पार्ट पर, जो कि है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। तो पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि फंक्शन पैरामीटर्स क्या होती हैं, मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा है, डेफ कैलकुलेट एरिया। डेफ का मतलब है ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसलिए हम लोग डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या रखा है मैंने, फंक्शन का नाम कैलकुलेट एरिया। हमें किसी भी चीज का कुछ एरिया हमें कैलकुलेट करना है। मान लो सपोज हमें रेक्टेंगल का या ट्रायंगल, कोई भी जो चीज है हमें उसका एरिया वो कैलकुलेट करना है। हमने इस पे जो आर्गुमेंट्स है वो दिए हैं। आर्गुमेंट्स क्या दिए हमने, हमें उस चीज की विड्थ और लेंथ को कैलकुलेट करना है, हमें किसी चीज का एरिया कैलकुलेट करना है। उस एरिया में क्या क्या, हमें एक विड्थ दी हुई है और एक हाइट दी हुई है। हमें क्या रिटर्न में, एरिया में, एरिया जो है वो किससे बराबर होना चाहिए, एरिया जो है वो हमें विड्थ इनटू हाइट, विड्थ इनटू हाइट, विड्थ और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वहां से एरिया मिलेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं इस फंक्शन को, एरिया, एरिया इज एरिया स्क्वायर यूनिट्स, जो हमें एरिया मिलेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों आर्गुमेंट्स को, तो वो हमें क्या है प्रिंट में मिलेगा, एरिया मिलेगा। फिर क्या किया है हमने इसको, अब जो जो ये पैरामीटर्स हैं, ये दोनों क्या है पैरामीटर्स। अब तक जो है हमने पहले पैरामीटर्स दिए, विड्थ और हाइट, जब हम इन दो पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा। अब हम इन पैरामीटर्स को एक्चुअल वैल्यूज देंगे। मैंने विड्थ ली है 5 और हाइट ली है 10। जो स्क्वायर यूनिट्स यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर भी होती है, स्क्वायर मीटर भी हो सकती है, जो भी है हमने स्क्वायर यूनिट्स में लिया है इसको। एक लिया है 5 और दूसरा लिया है 10। मैंने विड्थ लिया है 5 और जो हाइट है वो मैंने 10 ली है। जो ये दोनों है 5 और 10, अब ये क्या है, ये आर्गुमेंट्स बन गए हैं। पहले ये पैरामीटर थे विड्थ और हाइट, अब इनको दो आर्गुमेंट्स मिले हैं, दो एक्चुअल वैल्यूज मिले हैं। तो ये होते हैं पाइथन में पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स। अब मैं यही कोड जो है ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको अब यहाँ पर प्रिंट करूंगा। प्रॉपर यही कोड है जो मैंने अभी आपको समझाया। तो हमें अब एरिया मिलेगा। एरिया क्या मिलना चाहिए मुझे, ये मैंने इसको भी पहले अनकमेंट कर दे रहा हूं। अब क्या मिलेगा,
विड्थ जो 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 10,000 क्या होता है 50। तो मुझे यहाँ पर एरिया, द एरिया इज 50 स्क्वायर यूनिट्स मिलेगा। देखो मैंने इसको प्रिंट किया, द एरिया इज 50 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया जो है वो हमें 50 स्क्वायर मीटर्स स्क्वायर यूनिट्स मुझे मिल गया है। तो इन दोनों को क्या हम लोग बोलेंगे अब आर्गुमेंट्स। जब हम आर्गुमेंट्स को कुछ वैल्यू देते हैं, एक्चुअल वैल्यू देते हैं उन दोनों नामों का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पैरामीटर्स। मिसाल के तौर पर लेंथ ब्रेडथ, लेंथ विड्थ, लेंथ हाइट, जो भी हम लोग लिखेंगे पहले हम उनको आर्गुमेंट देंगे, बोलेंगे। जब किसी चीज का हमें वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, लेकिन हम उसको ऐसे ही बोल रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे आर्गुमेंट बोलेंगे। और जब उसको वैल्यू हम लोग एक्चुअल वैल्यू पास करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे आर्गुमेंट। पहले पैरामीटर बोलेंगे उसको, जब ना जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू नहीं दिए, और जब एक्चुअल वैल्यू देंगे तब उस पैरामीटर का नाम चेंज होकर आर्गुमेंट हो जाएगा। तो ये होते हैं पाइथन में आर्गुमेंट्स को पास करना, जो यहाँ पर हमने किया, और ये होते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, अब क्या हमें पढ़ना है, अब आगे के जो हम यहाँ पर हैं, रिटर्निंग, रिटर्निंग वैल्यूज, वैल्यूज को रिटर्न करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्रोग्राम है, मैंने लिखा है डिफाइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ये भी यूजर डिफाइंड फंक्शन है, मुझे एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसलिए रिटर्न का यूज किया है। तो मैं जब रिजल्ट में देखूंगा वो स्क्वायर ऑफ 5 होना चाहिए, यानी कि 5 इंटू 5, 25 मुझे आउटपुट में मिलेगा। प्रिंट रिजल्ट, जो रिजल्ट है वो प्रिंट करो, तो मुझे आउटपुट में 25 मिलेगा। तो ये होती है रिटर्निंग वैल्यूज। जो दूसरी होती है, दूसरी फंक्शन, उसको हम लोग बोलेंगे, जो मेन फंक्शन है ये भी एक फंक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शंस। Recursive functions are actually those functions which call themselves, यानी कि वो फंक्शन जो खुद को कॉल करे, उसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। जैसे कि रवि एक बंदा है, रवि को क्या है, वो कुछ काम कर रहा है, अब उसको गलती हो गई, वो खुद को क्या टपली मारेगा, खुद को बोलेगा रवि ये तूने क्या किया। वो क्या कर रहा है, खुद को कॉल कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं रिकर्सिव। जो पाइथन में यही सिमिलर प्रॉब्लम होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच कॉल देमसेल्व्स। ए रिकर्सिव फंक्शन इज अ फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ, जो खुद को कॉल करती है जब उसको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर उसको लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है, मुझे एक फैक्टोरियल देना है, किसका, एन का। एन का मुझे फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल क्या होता है, 5 फैक्टोरियल, अयोट जो हमने जो वो उल्टा डालते हैं हम लोग, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं, उसको हम लोग डालते हैं। फिर उसको 5 इंटू 4 इंटू 3, अगर हमने 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो वो क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो होगा 120। सिमिलरली अगर 4 का होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24। सिमिलरली ये होती है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग फैक्टोरियल। तो मैंने क्या लिया है, मैंने यहाँ पर लिया है फैक्टोरियल ऑफ एन, मुझे निकालना है। एन का जो इनिशियल वैल्यू है वो मैंने 0 रिटर्न किया। जब एन 0 के बराबर होगा तब आप रिटर्न कर दो क्या, 1। 0 को मल्टीप्लाई नहीं कर दो, जब 0 के बराबर होगा ये, तब उसकी 0 की जगह यहाँ पर 1 डाल दो। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, बस 1 तक ही जाएगा, 0 नहीं आना चाहिए बस। एल्स अगर ये नहीं चला, अगर n की वैल्यू 0 नहीं हुई, जब मैंने फैक्टोरियल, अगर मैंने यहाँ पर 0 दिया, फैक्टोरियल ऑफ 0, तो मुझे 1 होना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर अब ये नहीं मिला, फिर क्या करो, फिर आप रिटर्न कर दो n को, और इसको मल्टीप्लाई करो फैक्टोरियल ऑफ n, यानी कि जो n माइनस 1, जो n होगा, सपोज यहाँ पर 5 है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो आप 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या होगा 4, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर ये आगे और जाएगा, चेक करेगा, फिर ये 4 माइनस 1 3 को मल्टीप्लाई कर 5 इंटू 4 इंटू 3, ऐसे ही 2 और 1। मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ, देखो यहाँ पर एक रिकर्सिव फंक्शन दी हुई है, यही जो मैंने आपको अभी समझाया, इसको हम लोग रन करेंगे तो हमें 5 का फैक्टोरियल, यानी कि क्या मिलेगा 120। तो एक्चुअल में ये कैसे काम करता है, जब हम यहाँ पर 5 को पास करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा मुझे, ऐसे मैं समझाता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। जब हमने 5 लिखा तो ये 5 लिखेगा, 5 का फैक्टोरियल, ऐसे ही आप कर दो, वो क्या निकलेगा, 5 इंटू 4 इंटू
इंटू 2 into 1 यहाँ तक ही जाएगा। तो क्या मुझे मिलेगा 0.4 into 3 into 2 अगर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, इनका जो वैल्यू होता है वो होता है किसके बराबर 120 के इक्वल। ठीक है, तो ये होती है क्या, कौन सी फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन। सिंपली आपको याद रखना है सिंपल में जो रिकर्सिव फंक्शन आर दोज फंक्शन विच कॉल देमसेल्व्स, वो फंक्शन जो खुद को कॉल करती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, रिकर्सिव फंक्शन। अच्छा, अगर मैं अब यहाँ पर 5 न लिखकर 0 लिख दूं, 5 न लिखकर 0 लिख दूं, तो मुझे यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा वो मैं चेक करता हूँ। क्या मिला मुझे 1, यहाँ पर दिया है जब मुझे इफ n इज, अगर मैंने n का वैल्यू 0 के बराबर रख दिया जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो मुझे रिटर्न में 1 चाहिए, तो 1 मुझे मिला। अगर अब इसको 2 कर दूं मैं यहाँ पर, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 into 1 हजार क्या हुआ 2। अगर मैं 3 दे दूं तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 3 into 1 6, तो यहाँ पर 6 मुझे मिला। तो ये क्या होती है, रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन आपको अब समझ आया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी तरह से कि आपको ये जो रिकर्सिव फंक्शंस है या बाकी जो फंक्शंस के टाइप्स हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती हो या मेरे वीडियो जो है वो आपको समझ में ना आए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे वो प्रॉब्लम बोलना, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर सकूं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।